श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की, बाबा बैद्यनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु
बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। झारखंड की ये पवित्र भूमि जमशेदपुर, जहां भगवान देवाधिदेव महादेव की बहुत कृपा संपूर्ण क्षेत्रवासियों पर हुई है, जहां आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक श्रद्धा यदि आपके भीतर है, हमारे भीतर है, तो वो परमात्मा का एक मिलन बिंदु है। परमात्मा का मिलन कब होता है? जब आपका विश्वास दृढ़ होता है। परमात्मा का मिलन कब होता है? जब आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा बड़ी पक्की हो जाती है। और ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता जब पूर्ण प्रबल हो जाए, पूर्ण प्रबल, तो ये मानकर चलिए कि आप शिव के हो गए और शिव आपके हो गए। फिर बीच में कोई पर्दा नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव और भक्त के बीच में वैसे भी कोई पर्दा नहीं होता, वैसे भी कोई कपाट नहीं होता, वैसे भी कोई दरवाजा नहीं होता, कोई द्वार नहीं है, कोई कपाट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। देखिए, अभी अभी शंकर जी के मंदिरों में बहुत दरवाजे लगने लगे, द्वार बंद होने लगे, दरवाजे लगने लगे। पर पहले के अगर मंदिर हम निकाल कर देखें तो शिवालय में द्वार नहीं होता था, शिवालय में कपाट नहीं होता था, शिवालय में कोई पर्दा नहीं होता था, शिवालय में कोई दरवाजा नहीं होता था, क्योंकि वैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है। पर शिव के कैलाश में, कैलाश पर्वत के ऊपर कोई दरवाजा नहीं होता। कैलाश तो चारों तरफ से खुला हुआ होता है। जब तुम्हें जरूरत पड़े अपने पिता की, तब तुम दौड़कर अपने पिता के घर जा सकते हो। जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, जब तुम्हारा मन कर जाए कि हमें हमारे बाबूल से मिलना है, जब तुम्हें मन कर जाए कि हमें हमारे पिता से मिलना है, तब तुम अपने पिता के घर जा सकते हो। शिव के मंदिर में कोई दरवाजा नहीं, शिव के मंदिर में कोई द्वार नहीं, वो पूर्ण तरह से खुला हुआ, उसमें कोई द्वार का काम भी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका दिल बहुत ज्यादा भर जाए, हृदय बहुत भर जाए, दिल बहुत भर जाए, उस हृदय को अगर अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत भर चुका हूं, बहुत दुखी हो चुका हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो चुका है, बहुत संघर्षमय जीवन हो चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं, जिस दिन तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मैं बहुत अंदर से भर गया हूं, बहुत, शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं बहुत भर गया अंदर से, शिव कथा कहती है जब आपको लगे कि मैं भीतर से बहुत त्रासित हो चुका हूँ, बहुत दर्द मेरे जीवन में आ चुका है, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूँ, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूँ, अंदर से जब आप भर आ जाए,
तब शिव की शरण में जरूर जाए। हमें ये बादलों से सीखना चाहिए। हम ये बादलों से सीखें। बादल देखे आपने? उन बादलों में जब बहुत बादल भरा जाते हैं, उसमें बहुत भराव हो जाता है, तो बादल क्या करते हैं? फिर भरने के बाद आखिरी में वो बादल बरस जाता है। उनमें भारीपन आया, वो भराया, और बादल जैसे ही भराए तो वो बरस गए, वो बादल बरसे। जहां बादल में भराव आया तो वो बरस जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम भीतर से बहुत भरा जाओ, जब तुम अंदर से बहुत ज्यादा भरा हो, तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाए, तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर गया हूं, बहुत दुखी हो गया हूं, बहुत कष्टमय जीवन हो गया है, बहुत तकलीफमय जीवन हो गया है, बहुत दुख की जिंदगी में जी रहा हूं, और तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भर चुका हूं, तो तुम बादल की तरह, जैसे बादल बरस जाते हैं, वैसे तुम भी महादेव के चरणों में जाकर बरस जाओ, उनके चरणों में जाकर बैठ जाओ, उनके चरणों में पहुंच। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बादल भरा जाते हैं तो बरस जाते हैं। आप जब भरा जाए, आपको लग रहा हो कि अब मैं बहुत भर चुकी हूं, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें मेरी जिंदगी में चल रही है और मैं बहुत भरा चुकी हूं, तब शिव की शरण जाइए, तब भगवान शंकर की शरण जाइए। एक बहुत सुंदर बात आती है। शिव का भक्त कैसा होता है? एक लाइन सुनी है आप लोगों ने? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी। किस किसने सुनी है वो हमको जरूर बताओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। सुना है आप लोगों ने? किस किसने सुना? सबने सुना। फिर से बोलो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी मतलब अमरनाथ बाबा, भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी, पतालेश्वर बाबा भगवान शिव। फिर से बोलो एक बार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव भक्त कैसा होता है? केवल लिखने वाले ने इतना लिख दिया कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इसका मतलब क्या? शिव भक्त की पहचान क्या होती है? सिर पे त्रिपुंड लगाया, शिव भक्त कहलाएगा? जम के बोलो जरा। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, शिव भक्त कहलाएगा? बात रहे हैं कारण क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि शिव महापुराण की कथा ज्यादा चल रही है तो अपन बांचना प्रारंभ कर दे। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा बांचने से पहले तुम्हें भीतर से शंकर के एक एक तत्व
तत्व को, शिव तत्व को अपने भीतर लेना पड़ेगा, तब तुम शंकर की कथा का वाचन कर पाओगे, तब तुम शिव को बांच पाओगे। ट्रेंड मत बनाओ कि ये दुकान अच्छी चल रही है, मोबाइल की दुकान चल रही है तो अपन मोबाइल की खोल लें, कपड़े की दुकान चल रही है तो कपड़े की खोल लें, हम सुनार की दुकान चल रही है तो सुनार की खोल लें, और किराने की दुकान चल रही है तो किराने की खोल लें। हमें ये नहीं करना। ये शिवपुराण कोई व्यापार नहीं है, ये शिवपुराण कोई धंधा नहीं है, ये शिवपुराण कोई बिजनेस नहीं है कि तुमने एक छोड़ी दूसरी अपना ली, दूसरी छोड़ी तीसरी अपना ली, जो क्रेज आ गया हम उसको पकड़ कर बैठ गए। ना ना ना, शंकर की कथा बांचने वाले को चाहिए कि पहले अंदर शिव तत्व को प्राप्त करो। शंकर की जैसे शीतलता है, मस्तक पर गंगा है, वैसी शीतलता तुम्हारी होना चाहिए। शंकर जैसे पर नारी से दूर है, वैसे पर नारी से तुम्हें दूर होना चाहिए। शंकर जैसे अपने चरण किसी से नहीं छुआते, वैसा तुम्हें शंकर जैसा अपना भाव होना चाहिए, तुम्हें किसी से चरण नहीं छुआना है। शिव जैसे सबसे दूर हटकर अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसी दूरी तुम्हें दुनिया से बनाकर चलना पड़ेगी, तब तुम शंकर के हो पाओगे और शिव भक्ति में रम पाओगे। कहने को कह दिया कि हम शंकर के सुंदर है, पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, वो नाम साधारण नहीं हो सकता, वो अति सुंदर है, अति सुंदर है। इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। हर हर महादेव, हर हर वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं। आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे ही हमने चढ़ाया, वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा, तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते। पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे साहब। हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया। अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया। साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा।
गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान कृष्ण ने जब तंदुल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता ये और लोग कहते हैं सुदामा के चावल देखकर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देखकर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देखकर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। आप लोग खड़े नहीं होना है, हम तो गुनगुना रहे हैं, ठीक है? नहीं तो तुम लोग तुरंत नाचने के लिए खड़े हो जाओ, बैठे रहो। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा उतनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
पुत्री रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। महादेव है। अपने स्थान पर बैठ जाओ। हमने पहले शिव है सब संभव दिया। महाराज भगवान कृष्ण तंदुल देखकर नहीं रोए, भगवान कृष्ण रोए तो सुशीला का वस्त्र देखकर। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शिव के लिए वस्त्र नहीं बदलना। कितना सुंदर कहा। पशुपतिनाथ का व्रत किया है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने करा, सबने करा है, रखिए। सबसे बड़ा नियम क्या है पशुपति व्रत का? सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, पांचों सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए। ना ना नहीं। पशुपति व्रत का सबसे बड़ा विधान है। एक पत्र है,
मैं किरण देवी दुमका जामा थाना के ग्राम लकड़ा पहाड़ी से आई। ये कहां पर है? दुमका जामा थाना लकड़ा पहाड़ी, झारखंड में ही है क्या? अच्छा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ मां दिख गए, आपको बधाई पहले तो बहुत बहुत। मैं किरण देवी दुमका जामा थाना के ग्राम लकड़ा पहाड़ी से आई। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 7 पीढ़ी निकाल लो और 8 पीढ़ी निकाल लो, 8 पीढ़ी में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी गुरुदेव। सारी जिंदगी मेरे परिवार के लोगों ने केवल मेहनत करी, मजदूरी करी, तगाड़ी धोई। 200 रुपए की मजदूरी में, 250 रुपए की मजदूरी में, 300 रुपए की मजदूरी में काम किया। अपने बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना, मजदूरी करना। आपकी कथा एक ऐसी कथा है गुरुदेव जो हम जैसे 200 रुपए 250 रुपए कमाने वाले को भी बल देती है, और वो बल देती है कि हम भी अपनी सरकारी नौकरी कर सकते हैं, यह हमें बल प्रदान करती है गुरुदेव। हम मजदूरी करने वाले, पेट भरने वाले लोग हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों की भी सरकारी नौकरी लगे। मेरा बेटा एक दिन हंसकर मुझसे बोला, माँ जैसे तुम मेहनत करती हो, पापा ने मेहनत करते हैं, घर के लोग मेहनत करते हैं, वैसी मेहनत हमको करना है। हमारी तो कोई सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं। गुरुदेव, पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और विश्वास जागा। टीवी पर केवल आपकी कथा जरा सी सुनी थी और विश्वास जाग गया था, और मैंने अपने बेटे को दौड़कर बुलाया, जल्दी आ। बेटा आया, उसने भी कथा सुनी। कथा में आपने कहा तक सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मेरे बेटे ने कह दिया, माँ अब मैं भी इस टीवी के सामने बैठकर वचन देता हूं कि मैं खूब मेहनत करूंगा। और मेरा विश्वास कहता है, वो सियोर वाला महाराज जैसे छाती ठोक कर कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मैं भी कहता हूं कि मेरा भोलेनाथ मुझे सरकारी नौकरी जरूर दे। और मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, मेरे बेटे ने भरोसा करा, और आपने एक बार पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, और मेरे बेटे ने उस पशुपतिनाथ के व्रत को सुना और उस व्रत को करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे ने जब एग्जाम के लिए फॉर्म डाला तो मेरा बेटा घबरा रहा था। मैंने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया है ना, बाबा तेरे साथ में है, तू एग्जाम का फॉर्म भर। मेरे बेटे ने फॉर्म भरा। हमारे खानदान में पहली बार किसी ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। आज मेरा बेटा बीएसएफ में सिलेक्ट हो गया और बाबा की कृपा से वो ट्रेनिंग कर गया। मैं केवल इस जमशेदपुर की कथा में बाबा को धन्यवाद देने आई हूं गुरुदेव। मैं इन वर्मा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हम जैसी महिला बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकती, आपने हमारे झारखंड में करा दी, मेरा उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व बहन, बधाई आपको। एक बार इस बहन को जोरदार ताली बजाकर बधाई। जिनके यहाँ बहुत सारे नौकरी करने वाले होते हैं, उनके यहाँ किसी की नौकरी लगती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 250-300 रुपए कमाने वाले के यहाँ जब कोई 7 पीढ़ी में 8 पीढ़ी में नौकरी लगती है तो उसको बधाई दिल से देना चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर बधाई। बोल बम का नारा है। बैठो बहन, बधाई आपको बहुत बहुत, साधु बधाई। शिव तत्व। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदे बारे फसाए। एक लाइन इन्होंने अच्छी लिखी है,
मैं कैमरे वालों से कहूंगा इस लाइन को जो माँ ने लिखी है, संपूर्ण देशवासियों को ये लाइन जरूर दिखाना, जितने लोग कथा सुनते हैं उनके लिए भी। लाइन देखिए, बाबा आपका व्यासपीठ केवल व्यासपीठ नहीं है, यह कैलाश धाम है। आप जो व्यासपीठ से कहते हो उसको शंकर जी को पूरा करना ही पड़ता है। एक बेलपत्र औषधि है, वो औषधि साधारण नहीं है, शिव तत्व बेटे। ये विश्वास हमारे भीतर हो। कई लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी हो गई, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम जीवित नहीं रहो। कोई कहता है हमारा लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया। पत्र है वो भी। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम रंजनी है। मैं मनगो शकोसई तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। मेरा नाम रंजनी है। मैं मानगो शको डेस में रहती हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर पंडाल में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, और अगर आप लोगों को दिख जाए तो हाथ का इशारा करिएगा, तो चैनल वाले उधर कैमरा कर लेंगे। ठीक है। मेरा नाम रंजनी है। मैं मनगो डेस में रहती हूँ। गुरुजी मेरे पति को किडनी तथा लीवर में पथरी हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारे पति की किडनी और लीवर पथरी के कारणवश डैमेज हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन किडनी का पथरी साधारण नहीं होता। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पीछे है क्या? अच्छा, कैमरे में नहीं आ रही होंगी, उधर साइड होंगे। ठीक है। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया अब किडनी और लीवर डैमेज हो रहा है पथरी के कारणवश, करें तो करें क्या? हम डॉक्टर को दिखा कर आए और किसी एक बहन ने कह दिया कि तुम शिवजी को जल चढ़ाया करो, उसकी बेलपत्र खाया करो। सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, तुम सुना करो। हमने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा के चरणों में बैठकर हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जब हमने दूसरी बार जांच कराई तो मेरे पति की किडनी के आसपास में जो पथरी थी वो पूरी समाप्त हो चुकी थी और किडनी लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव है, ओखड़ी है। बैठिए बहन। शंकर शंकर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी धड़कन मूल है। शिव को वस्त्र नहीं चाहिए, आप शिव को आपका आभूषण नहीं चाहिए। शिव को आपका कितने सुंदर दिखते हो उससे भी शिव को मतलब नहीं। कितना धन है तुम्हारे पास में उससे भी शिव को कोई मतलब नहीं। कोई शिव शिव है। प्रतिदिन उठते से प्रार्थना जरूर करते हैं, बाबा जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है
उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस व्यक्ति पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है, बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दे दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर, खाली ना रहे, वो भरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देखे नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना। मैं लगी परीती बाबा तू दुनिया मुख मोड़े, पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा। दुनिया से जो ठुकराई तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो ठुकराई तो आई तेरे द्वार। अगर तेरे द्वार से ठुकराई तो कहां जाऊंगी सरकार, आप तो बताओ कि मैं जाऊंगी कहां जाए, किसो एको प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से, माता सती ने भगवान शंकर को भजा, माता सती को शिव मिले। केवल माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और इनका दिल शिव महापुराण में भगवान की कथा में नहीं लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ने शिव जी की कथा साथ में जाकर श्रवण करी, पर वो कथा में मन तो लगे, मन ही तो लगना चाहिए, मन लगे तो भगवान के स्मरण। वो मन लगेगा तभी तो शिव तक लगेगा। जब तक शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए।
पिता के घर की यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया। भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया। शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बन। हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं। केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है और वो है देवी जी का व्रत। दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रि का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन, ये माता पार्वती के पूजन है। माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी में होगा। पर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना होती है, उनका व्रत होता है, उनकी पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। व्रत तो तुम्हारा भी चालू हो जाएगा, तुम अपने पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करो तो। व्रत करने में क्या, आराधना साधना होना चाहिए। नियम धारण करो, रोज अपने घर के बुजुर्ग बड़ों का आदर करो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो। पार्वती जी दुल्हन बन गई, शिव जी दूल्हा बन गए। मंगल विवाह भावर जैसे ही पार्वती जी आई, सुंदर श्रृंगार धारण कर, बहुत सुंदर। ओ शिव पार्वती के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया। शिव पार्वती
लागी भावरिया शिव पार्वती के संग। होए पंडित वंदित ना। पहली भावर कैसे होवे पंडित वंदित ना। पहली भावर कैसे होवे पंडित वंदित ना। पहली भावर कैसी होवे पंडित वंदित ना। पहली भावर कैसी होवे पंडित वंदित ना। अभी बोला सोचन लागे, अभी बोला सोचन लागे, रावण को बुलाए पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया शिव पार्वती के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी, पढ़ने लागी भावरिया। तुझी भावर कैसे होवे कोई सकीना। वो तुझी भावर कैसी होए कोई सकीना। वो तब ही भोला सोचने लागे, तब ही भोला सोचने लागे, लक्ष्मी को लियो वे बुलाए पढ़ने लागे भावरिया शिव पार्वती के संग। पढ़ने लागे हरे हरे पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। तीसरी भावर कैसे होवे मात पिता कोई ना। तीसरी भावर कैसे होवे मात पिता कोई ना। तब ही भोला सोचने लागे, तब ही भोला सोचने लागे, ब्रह्मा को लियो वे बुलाए पढ़ने लागी
हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। चौथी भावर कैसे होवे कोई पुरुष ना। चौथी भावर कैसे होवे कोई पुरुष ना। तब ही भोला सोचने लागे, तब ही भोला सोचने लागे, चंदा को लियो है उतार पड़ने लागे भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़ने लागे हरे हरे पड़ने लागी, हरे हरे पड़ने लागी भावरिया। पांचवी भावर कैसे होवे कोई बराती ना। तो पांचवी भावर कैसे होवे कोई बराती ना। अब ही भोला सोचने लागे, अब ही भोला सोचने लागे, भूतों को लियो है बुलाए पड़ने लगी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। शिव हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। शिव भावर कैसे होवे बाजा गाजोना। छठवीं भावर कैसे होवे बाजा गाजना। तब ही भोला सोचने लागे, तब ही भोला सोचने लागे, डमरू को लियो है बजाए पड़ने लगी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। सातवीं भावर कैसे होवे कोई सवारी ना। हो सातवीं भावर कैसे होवे कोई सवारी ना। सातवीं भावर कैसे होवे कोई सवारी ना। हो सातवीं भावर कैसे होवे कोई सवारी ना। तब ही भोला सोचने लागे, तब ही भोला सोचने लागे, नंदी को लियो है बुलाए पड़ने लगी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। शिव पार्वती के संग पड़ने लगी हरे हरे पड़ने लगी भावरिया। भगवान शिव पार्वती जी के मंगल विवाह होता है। बड़े आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह। शिवाय नमस्ते।
नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही हो, गणदानिया का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह होता है। भगवान शंकर पार्वती जी को ब्याह कर ले जाए। ऐसा कोई लोक नहीं था जिस लोक से शंकर भगवान माता पार्वती को भ्रमण कराते हुए नहीं ले। जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर, कथा के इस प्रसंग पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई लोक नहीं है जिस लोक से मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती को भ्रमण कराते कराते नहीं ले। सारे 14 लोकों में भ्रमण करते करते जब पाताल लोक में मेरे महादेव जी माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, कुछ देर के लिए पार्वती भ्रमण करते करते थक गई थी। तब मां पार्वती जी ने कहा कि अब हमको थोड़ा रुकना चाहिए। पार्वती जी पाताल लोक में रुकी। बाबा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान हुए, भगवान शिव वहां पर रहे। बोल पतालेश्वर महादेव की जय। पार्वती जी को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती, संसार की ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसमें शिव तत्व उस नारी में ना हो। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जरा ध्यान से कथा की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ा ध्यान रखना कि संसार में बेटी का जो जन्म होता है, नारी का जो जन्म होता है, स्त्री का जो जन्म होता है, जन्म जब स्त्री लेती है, नारी रहती है, उस दिन से जन्म ली कन्या से लेकर अंतिम समय तक
नारी जब तक पृथ्वी पर रहती है उसमें शंकर की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है। शिव की आदि शक्ति उस थोड़ा रिटर्न बढ़ा, शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उसके अंदर है। वो आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर बोलते हैं आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। जरा एक बार वापिस बोलिएगा, आदि शक्ति भवानी की जय। पाताल में बैठे हुए भगवान देवती ने महादेव माता पार्वती जी को ज्ञानोपदेश दिया। ज्ञानोपदेश शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, मृत्युलोक में जो संसार में जन्म लेता है और किसी नारी में किसी स्त्री से मैं निवेदन करूं, मैं इस व्यासपीठ से भी कहना चाहूंगा शंकर भगवान की सविरल भक्ति की कथा से, जब नारी के जीवन में कोई कष्ट आता है, नारी की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, नारी के जीवन में कोई त्राण कोई दुख आता है, तो वो पुरुष को पुकारती है, पुरुष को आवाज लगाती है। पर शिव महापुराण की कथा कुछ अलग ही कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी में जब शंकर का आधा बल है तो स्त्री दुख की घड़ी में उसके ऊपर कष्ट आया, किसी ने मार करा, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने ताना दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, स्त्री पुरुष के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना ना करे, स्त्री में स्वयं पुरुष का बल होता है, उसका जवाब वो खुद दे। किसी से भीख नहीं मांगना, भिक्षा नहीं मांगना, किसी से भीख नहीं मांगना, स्वयं में वो बल उत्पन्न करो, स्वयं। शिव कथा का भगवान देवरी महादेव का चरित्र का आप जितना शिव तत्व को धारण करते हो, आप जितना शंकर की अविरल भक्ति को सुनते हो, आप जितना भगवान शिव के आनंदमय स्वरूप को धारण करते हो, उतना उतना सुख आपकी जिंदगी में बढ़ता है, उतना सुख। अगर डॉक्टर कह दे कि गर्भवती नारी है और उसके गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चा कहीं ना कहीं उसके शरीर में छिद्र है, उसके सीने में छेद है, या बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, विकलांग है, या बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रोगीला है, तो मेरा उस गर्भवती नारी से निवेदन है कि प्रयास करना, थोड़ा सा समय निकालकर अपने घर में चावल के दाने लीजिए और 1008 चावल के दाने लेकर शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, कौन सा मंत्र बोलना है? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते जाना है और 1008 चावल के दाने एकत्रित कर कर सफेद वस्त्र में धारण कर कर उसको रखकर, सफेद वस्त्र में उसमें एक बेलपत्र रखकर भगवान शंकर के मंदिर में यदि वो दिल से भाव से प्रार्थना कर कर रख कर आए और उसके 3 दिन बाद उसी बच्चे की जो गर्भ में उसकी जांच कराए, तो बच्चे का विकलांगपन समाप्त हो जाता है, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ ही रहे। 1008 चावल के दाने, कौन सा मंत्र? जम के बोलिए, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय षडाक्षर है, 6 अक्षर, और पंचाक्षर 5 अक्षर। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना और वो जाप कर कर उस चावल को एकत्रित कर कर शिव मंदिर में समर्पित। उसके 3 या 4 दिन बाद वापिस सब सोनोग्राफी कराइए, वापिस जांच कराइए। और यदि एक बार में बाबा ना सुने तो दूसरी बार फिर करना, उसके बाद फिर जांच करा। बाबा से कर
आनंद की राशि हैं। आज माता पार्वती ने अपने तन पर उपटन धारण करा है और उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। जिस पुतले में प्राण दिए हैं माता पार्वती जी ने, और प्राण देकर जिसका शीश भगवान शिव ने काट दिया और हाथी का मस्तक लाकर लगा दिया, ऐसे भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी महाराज का प्रागट्य का भाव आनंद लीजिए। बोल गणेश जी महाराज।